गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आज हम 2 से लेके 15 तक सारे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर आता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा, तो उसको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। हम इन डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ बताएंगे कि कोई नंबर डिविजिबल है, जिस भी नंबर से पूछा जाएगा 2 से 3 से 4 से, है या नहीं है। हम डायरेक्ट ही देख के बता देंगे कि डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। रूल ऑफ 2। तो आपने अगर चेक करना है कि कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो सबसे पहले आप उस किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट देखेंगे। लास्ट डिजिट बोलो या आप बोलो यूनिट डिजिट। लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से अगर कुछ भी है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कुछ भी है तो हम बोलेंगे कि हमारा नंबर 2 से डिविजिबल है। अदरवाइज हम बोलेंगे कि हमारा नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे कि कोई भी नंबर आपको दे दे, जैसे मैंने दे दिया आपको 246। आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो पहले क्या करते थे, हम लॉग डिवीजन मेथड से चेक करते थे कि 246 को आप 2 से डिवाइड करो। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो आप बोलोगे कि ये 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज बोलोगे कि नहीं है। तो इस तरीके से करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इसका लास्ट डिजिट चेक करोगे। लास्ट डिजिट बोलो या यूनिट डिजिट, कि अगर वो इनमें से कुछ भी है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो हम बोलेंगे कि वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। और कोई भी इससे भी बड़ा नंबर आ जाए, जैसे कि मैं लूँ 10,471। अब आपसे पूछा जाए कि ये नंबर बताओ मुझे 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप इसको डिवाइड करो, आप जस्ट इसका लास्ट डिजिट देखो और बताओ कि ये 2 से डिविजिबल है नहीं। इसका लास्ट डिजिट क्या है? 1। तो इट मीन्स जो 1 है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल का मतलब है कि वो उससे कंप्लीटली डिविजिबल होता है या नहीं, मतलब 2 के टेबल पे आता है या नहीं। तो हम बोलेंगे कि नहीं आता, इनमें से कोई भी नहीं है। 2, 4, 6, 8। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा जो करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। नेक्स्ट हमारी टाइप है रूल ऑफ 3। 3 नंबर से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमारा रूल क्या है कि हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स। आपने क्या करना है, आपके पास कोई भी नंबर हो, लाइक यही एग्जांपल लेते हैं हम, 246 वाली ही लेते हैं। आपके पास कोई भी नंबर हो, आपने इनके डिजिट्स का सम करना है, 2 + 4 + 6। तो जब हम इनका प्लस करेंगे तो 2, 4 और 2 6, 6 और 6 कितना हुआ? 12। तो हम देखेंगे कि जो डिजिट्स का सम है, अगर वो 3 से डिविजिबल है, अब देखें कि जो 12 है वो 3 के टेबल पे आता है, 3 4 ज़ा 12। तो इट मीन्स 246 भी क्या है? 3 से डिविजिबल है। आप कोई और एग्जाम्पल ले लो, 7 3 4 5 8। सपोज करो मैंने आपको एक ये नंबर दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, इनके डिजिट्स का सम करोगे, 7 + 3 + 4 + 5 + 8। 7 + 3 10, 10 + 4 14, 14 + 5 14 + 5 19, 19 + 8 27। 27। सो 27 आप चेक करो कि 27 3 के टेबल पर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हम बोलेंगे कि हाँ जी आ रहा है। तो इट मीन्स ये जो नंबर है 73,458, ये भी क्या है हमारा 3 से डिविजिबल। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 की लास्ट डिजिट देखनी है, 0 2 4 6 8, इनमें से कुछ होना चाहिए। और डिविजिबिलिटी बाय 3 हम करेंगे, तो इसमें हम चेक करेंगे कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स हमारे, अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है तो इट मीन्स नंबर भी हमारा 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज हमारा नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा
डिविजिबिलिटी बाय 4 कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो नंबर 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए आपने क्या करने हैं, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट देखने हैं, लास्ट टू डिजिट देखेंगे कि अगर वो लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं तो हम बोलेंगे कि नंबर भी 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मैं ले लूँ 4365। मैंने एक एग्जांपल ली 4365। आपने जस्ट इसके लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं। लास्ट 2 डिजिट इसके क्या हैं, 65। तो देखो 65 4 से डिविजिबल है या नहीं। तो जब आप देखोगे कि 65 4 से डिविजिबल नहीं है, आप चेक कर सकते हो। 4 1 ज़ा 4, 6 में से 4 गए 2, 4 6 ज़ा 24, तो रिमाइंडर बच गया 1। तो इट मीन्स अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं है 65 4 से, तो इट मीन्स 4365 भी 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 5। डिविजिबिलिटी बाय 5 कि कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट वो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, इनमें से कुछ भी होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। आप वैसे भी 5 का टेबल देखो, हमारे 5 के टेबल में क्या आता है, 5 10 15 20 एंड सो ऑन। लास्ट डिजिट या तो 5 आता है या 0 आता है, या 5 या 0, इनमें से कुछ भी नहीं आता। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 दोनों में से कुछ भी है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज आप बोलोगे कि हमारा नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी बाय 6। कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। 6 से चेक करने के लिए सबसे पहले आपको नंबर को चेक करना होगा कि वो 2 से डिविजिबल है, 3 से है तो वो 6 से भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is also divisible by 6। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास कोई भी नंबर है, पहले आप उसको चेक करोगे कि अगर वो 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है। दोनों से होना चाहिए तभी वो 6 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हम अगर दोनों में से एक भी कंडीशन कंप्लीट नहीं होती है तो हम बोलेंगे कि वो डिविजिबल नहीं है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे मैंने ली फॉर एग्जांपल मैंने यही नंबर ले लिया। आप पहले इसका चेक करो कि ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमारा जो लास्ट डिजिट है वो 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल है। पर ये जो इसका लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7। इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल तो नहीं है। अगर हम इनके डिजिट्स का सम करके देखें, डिजिट्स का सम करो, 1 + 0 + 4 + 7, 7 + 4 11, 11 और 1 12, तो डिजिट्स का सम आया 12। तो आप देखो 12 3 से डिविजिबल है, यस है, तो इट मीन्स ये 3 से डिविजिबल है। ये 2 से नहीं है बट 3 से है। एक कंडीशन कंप्लीट हो रही है, एक कंडीशन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो फिर ये 6 से भी नहीं होगा। दोनों कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है, अदरवाइज ये नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या है। 3 4 5 एंड 6 यहाँ तक हमने कर लिए। इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एक बार आप इनको दोबारा से रिवाइज कर लो कि जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल था 2 का, वो ये बोलता था कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि हमारा जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। जो हमारा 3 से डिविजिबिलिटी रूल था उसमें हम क्या करते थे, डिजिट्स का सम करते थे।
अगर डिजिट्स का सम करके जो भी आंसर आता है अगर वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट जो हमारे पास नंबर गिवन है वो भी 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज हम बोलेंगे वो 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमने किया था डिविजिबिलिटी बाय 4। डिविजिबिलिटी बाय 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट्स देखेंगे, जो भी हमारे पास नंबर होगा अगर लास्ट 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिविजिबल हैं तो हम बोलेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट हमने किया था डिविजिबिलिटी बाय 5। 5 के लिए हम लास्ट डिजिट देखेंगे, 0 और 5 दोनों में से कुछ भी हो तो हम बोलेंगे कि वो 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज हम बोलेंगे कि वो 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है डिविजिबिलिटी बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 के लिए अगर कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, दोनों से है, बोथ लिखा है मैंने, बोथ दोनों से है, तो हम बोलेंगे कि वो 6 से भी है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया, तो वो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। आई होप यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 7। 7 से आप चेक करेंगे कि कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने क्या करना है, जो आप इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि सपोज करो हमारे पास 743 एक नंबर है और मैं आपको बोलूँ कि चेक करो कि वेदर इट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट, कि ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप क्या करोगे, जो भी इसका यूनिट डिजिट है, ठीक है, उसको सबसे पहले आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 7 जो इसका यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, उसको आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई बाय 2। जैसे कि मैंने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 6। और जो आपका बाकी का नंबर बचता है उसमें से ये माइनस करना है। जैसे कि 74 में से आपने इसको 6 को माइनस करना है, तो 8 यहाँ पे रह गई 6, 68। अब आपके पास नंबर क्या बचा, 68। तो अब आप देखो कि जो आपका 7 है 68 है वो 7 के टेबल पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर 68 7 के टेबल पे आ रहा है तो इट मीन 743 भी आपका डिविजिबल होगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। तो 68 7 के टेबल पे नहीं आता है हमारा, तो हम बोलेंगे कि जो 743 है वो भी हमारा डिविजिबल नहीं है। किससे, 7 से। आई होप यहाँ 7 तक 7 वाला आपको समझ में आया। आपने क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद जो भी आंसर आता है, जैसे 3 2 6 6, जो भी आंसर आता है, जो बाकी का नंबर रेस्ट बचता है उसमें से माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने चेक करना है कि वो नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर है तो आप बोलोगे कि यस, अदरवाइज नहीं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8, कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो कोई भी 8 से नंबर डिविजिबल है तो उसके लिए हम देखेंगे लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट ऑफ नंबर। कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है तो लास्ट 3 डिजिट देखनी है। अब मैंने दे दिया जैसे कि 0 1 0 5 6 3। अब आपने जस्ट इसके लास्ट 3 डिजिट देखनी है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि पूरा जो नंबर है वो 3 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अब 563 को डिवाइड करके देखो, तो 800, ठीक है। तो 3 रिमाइंडर बचेगा इसमें। तो इट मीन्स ये जो नंबर है ये भी 8 से डिविजिबल नहीं है। मीन्स आपने चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो आपने क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट इसके चेक करने हैं और फिर आप बता सकते हो कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। इसके बाद हम करेंगे रूल ऑफ 9। 9 का रूल क्या है, 9 का रूल वही है सेम एज 3 वाला रूल। इसमें भी हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। जो रूल 3 का है वही सेम 9 का है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे कि सारे डिजिट्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि हाँ जी
नंबर 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज आप बोलोगे कि नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, कोई भी ले लो आप, 7 4 8 2। अब ये हमने नंबर ले लिया, आप इसका डिजिट्स का सम करो, 7 + 4 8 + 2 8 + 2 10 10 + 4 14 14 + 7 21। तो आप देखो कि 21 9 के टेबल पे आ रहा है, नहीं, तो 21 9 के टेबल पे नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आ रहा तो इट मीन्स दिस नंबर इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 9, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने कर लिया डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 8 एंड डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 7, लास्ट डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसमें से ये माइनस करना है। अगर वो आंसर जो भी आता है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। डिविजिबिलिटी बाय 8 में आपने लास्ट वाले 3 डिजिट्स देखने हैं। अगर लास्ट वाले 3 डिजिट्स आपके डिविजिबल है तो आप बोलोगे कि कंप्लीट नंबर जो अभी आपके पास गिवन है वो 8 से डिविजिबल है, अदरवाइज आप बोलोगे कि वो नंबर नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी वही है जो 3 का है, सम ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स, कि जो भी हमारे पास नंबर गिवन है आपने उनका क्या करना है, डिजिट्स का सम करना है। अगर डिजिट्स का सम डिविजिबल है 9 से तो आप बोलोगे कि नंबर भी हमारा क्या है, 9 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10, तो नेक्स्ट है हमारा रूल ऑफ 10। 10 तो बहुत ही ईजी है। 10 के लिए जस्ट आपका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। अगर लास्ट डिजिट आपका 0 है तो आप बोलोगे कि हमारा नंबर 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। आप 10 का टेबल पढ़ के देखो, 10 20 30 40 50, तो लास्ट डिजिट 0 ही आ रहा है। तो अगर लास्ट डिजिट 0 है तो हम बोलेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 10, अदरवाइज नॉट। अब मेन बच्चों को कंफ्यूजन होती है रूल ऑफ 11 में। रूल ऑफ 11 में कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या है। अब रूल ऑफ 11 ये कहता है कि कोई भी नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपने क्या करना है, जो भी हमारे पास नंबर है, सपोज मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। हमारे पास एक नंबर ले लेते हैं हम, जैसे 616 ले लिया। आपने क्या करना है, पहले इसके इवन प्लेसेस डिजिट्स का सम और ऑड प्लेसेस डिजिट्स का सम करना है आपने। माइनस करने के बाद जो भी आंसर आएगा, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो है, अदरवाइज नहीं है। अब ऑड प्लेसेस डिजिट्स और इवन प्लेसेस डिजिट, जैसे कि हम यहाँ से देखें, ये 1 नंबर पे आ रहा है, ये 2 नंबर पे, ये 3, तो ऑड प्लेसेस क्या हुआ है, ये 1 नंबर पे और ये 3 नंबर पे, है ना। तो ये ऑड प्लेसेस डिजिट हुए, ऑड प्लेस पे हैं। 6 और 6 क्या हुए, 12। इन दोनों का सम करो और जो इवन प्लेस डिजिट्स हैं उनका सम करो। ये तो उनकी क्या कर दो आप, सब्ट्रैक्शन। 12 में से 1 गए, क्या आया, 11। ठीक है, 11 आया, इट मीन्स जो हमारा 11 है वो क्या है, 11 से डिविजिबल है। तो इट मीन्स 616 भी क्या है, 11 से डिविजिबल है। इसके अलावा आप और कोई एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि मैं सिंपल सी कोई भी एग्जाम्पल लूँ, 1 7 3 2। हमने जस्ट ये एग्जाम्पल ली। पहले आप क्या करो, इवन प्लेसेस डिजिट देखो, 1 और 3, ठीक है। ऑड प्लेसेस 4 और 7 और 2 9, ठीक है। तो 9 में से हम क्या करेंगे, 4 माइनस करेंगे। 9 में से 4 माइनस किए, आपने पहले इनको जोड़ा, 1 + 3 को 4 आ गया, 7 और 2 को 9 जोड़ा, 9 में से 4 गए तो हमारे पास आंसर आया 5। अब आप देखो कि 5 डिविजिबल है 11 से, तो हम बोलेंगे नहीं। तो इट मीन्स जो हमारा 1732 है वो भी क्या है, 11 से डिविजिबल नहीं है। आई होप 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट तो बहुत ही ईजी है। आपने क्या करना है, डिविजिबिलिटी बाय 12 करेंगे हम, 11 रूल ऑफ 12 करेंगे, रूल ऑफ 12। तो रूल ऑफ 12 के लिए आपने क्या करना है, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ नंबर इज डिविजिबल
बाय 3 and 4 बोथ। सिमिलरली जो 12 के फैक्टर्स हैं वो 3 and 4 हैं, तो 3 से चेक करो, 4 से चेक करो। अगर 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, तो ऑटोमेटिकली वो 12 से भी होगा। कोई भी नंबर ले लो आप। अगर वो 3 वाले डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने बताया आपको कि आपने क्या करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना है। 4 वाला भी बताया है कि लास्ट 2 डिजिट्स चेक करनी है। अगर ये दोनों कंडीशन कंप्लीट हो रही हैं, 3 वाली भी 4 वाली भी, तो वो 12 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं है। अगर 1 से भी हो रही है, मान लो 3 से हो रहा है डिविजिबल बट 4 से नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे 12 से भी नहीं है। मतलब कि दोनों कंडीशन कंप्लीट करनी जरूरी है। नेक्स्ट हम करते हैं रूल ऑफ 13। कोई भी नंबर डिविजिबल है 13 से, ये कैसे चेक करेंगे हम? तो आपने क्या करना है, इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझो आप। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली 1326, ये नंबर 13 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लास्ट डिजिट लेना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 को लिया और 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर कितना आया, 24। तो उसके बाद आपने जो भी आपके पास बाकी का नंबर बचता है उसमें ये 24 हमने ऐड करनी है। जैसे कि 132, 24 ऐड कर दो, तो 4 और 2 कितने हुए 6, 3 और 2 कितने हुए 5, 156। तो हमारे पास कितना आया, ये 156 आ गया। ठीक है, तो आप 156 चेक करो 13 के टेबल पे आ रहा है या नहीं। जैसे सपोज आपको अभी माइंड में नहीं आ रहा, तो आप इस पे ये वाला रूल दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि 156 लिए, तो आपने लास्ट वाले डिजिट को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा कितना हुआ 24। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से फिर ऐड कर देना है 115 में 24 फिर से ऐड करो, तो आपके पास क्या हुआ 39। अब आपको पता चल गया ये 39, जो 39 है वो 3 के टेबल पे आ रहा है। तो इट मीन्स आपने क्या इट मीन्स आपने बोलना है कि जो 1326 है वो भी क्या है, 13 से डिविजिबल है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये आपने जब भी डिविजिबिलिटी 13 से चेक करनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 6 लास्ट डिजिट लेना है, लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो भी आंसर आता है, ठीक है, उसको बाकी के बचे हुए नंबर में ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, अगर आपको पता चल रहा है कि वो 13 से डिविजिबल है, तो दैट्स इट, यहीं पे खत्म हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई बड़ा नंबर लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप यही वाला रूल अगेन अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डिजिट को आपने फिर से 4 से मल्टीप्लाई करनी है, और जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उसमें ऐड कर देना। जैसे मैंने 6 को 4 से मल्टीप्लाई की 24, और जो ये 15 बचा हुआ था मैंने फिर इसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आया 39। तो मैंने देखा कि ये जो 39 है वो 13 के टेबल पे आ रहा है, तो इट मीन्स जो हमारा 1326 है ये भी क्या है, 13 के टेबल पे आएगा, मतलब कि डिविजिबल होगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि 13 का रूल क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 14, रूल ऑफ 14 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 7 बोथ। कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो वो 14 से भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। वही वाले सेम रूल्स जो हम पहले करते हैं, जहां भी दो नंबर्स, क्योंकि जो 14 के फैक्टर्स हैं वो 2 और 7 है, तो अगर इन दोनों से है तो ऑटोमेटिकली वो 14 से भी होगा। आप 2 से चेक करो, 2 से चेक करना तो बहुत ही ईजी है, आप लास्ट वाला डिजिट देख के बता सकते हो कि 2 से है या नहीं। फिर आपने 7 से चेक करना है, 7 का भी मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर माइंड से निकल गया तो आप पीछे जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं कि 7 का रूल क्या था। तो अगर इन दोनों से है तो आप बोलोगे 14 से भी है, अदरवाइज नहीं है। आगे हम करते हैं रूल ऑफ 15। तो हमारा रूल ऑफ 15 क्या कहता है कि लास्ट डिजिट है जो, सॉरी लास्ट डिजिट नहीं, इसका भी यही है कि जो नंबर है, नंबर इज डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है,
दोनों से होना चाहिए 3 और 5, क्योंकि फैक्टर्स हैं ये 15 के, 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी है, तो वो 15 से भी होगा। अगर इन दोनों में से किसी का भी नहीं है डिविजिबल, 3 का नहीं है या फिर 5 का नहीं है, तो वो 15 से भी नहीं होगा। सेम रूल्स हैं ये। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।